सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायणं नमो लोहिषव्यसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो परम पूज्य स्वामी अध्यात्म योगी शुद्ध सागर जी गुरुदेव की बोलो मुनि संघ की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में चारित्र का वर्णन करते हुए हिंसा का स्वरूप समझा रहे थे कि हे जीव, चारित्र और हिंसा दोनों एक साथ नहीं होते। जितना जितना चारित्र होता है उतनी उतनी हिंसा का अभाव होता है, और जितना जितना हिंसा का अभाव होता जाएगा उतना उतना चारित्र आता जाएगा। एक मटके में श्री पंडित पानी भर दिया हमने, तो जब मटके में पानी भर दिया तो मटके में से किसका अभाव हो गया है? मटके में पानी भर दिया तो मटके में से अभाव किसका हो गया? उकावत जी, मटके में पानी भरा तुमने कभी भरा ना? तो मटके में पानी भरा तो मटके में से अभाव किसका हो गया? तुमने कभी खाली मटका देखा क्या? भानु भाई, तुमने कभी खाली मटका देखा क्या? मटका कभी खाली होता ही नहीं। आज तक संसार में खाली मटका किसी के यहाँ है ही नहीं। बताओ, खाली मटका है तुम्हारे यहाँ? खाली मटका हम बोलते हैं, वह भी उपचार का कथन है। वास्तव में देखा जाए तो मटका खाली होता ही नहीं, उसमें पहले से हवा भरी हुई है। उस खाली मटके में तुमने पानी भर दिया। अब तुमने बोला भरा मटका, वह भी उपचार का कथन है, और खाली मटका वह भी उपचार का कथन है। आज तक खाली मटका संसार में क्या तीनों लोकों में कहीं मिलेगा ही नहीं। जब वह खाली होगा तो उसमें हवा भरी होगी कि नहीं? उसमें आकाश भरा होगा कि नहीं? तो
खाली मटका जब हमने बोला तब भी वह हवा से भरा हुआ था, और हवा से भरे मटके में हमने पानी भर दिया। तो जब उसमें पानी भरा गया तो हवा का हवा अभाव हुआ कि नहीं? हवा जो है, वायु जो है, वायु का अभाव, पानी का सद्भाव। निमेश पंडित जी, वायु का अभाव, पानी का सद्भाव, जितना जितना पानी उसमें जाता जाएगा उतनी उतनी वायु का अभाव होता जाएगा, और जितनी जितनी वायु निकलती जाएगी उतना उतना उसमें पानी भरता जाएगा। तो पानी मटका में भर गया, उसके पहले हवा भरी थी। माताओं, ऐसे चारित्र गुण जो है, चारित्र गुण बिना पर्याय के रहे ऐसा त्रिकाल में होते ही नहीं। अब हमने जो बोला कि यह व्यक्ति जो है इसके पास कुछ भी चारित्र नहीं है, यह भी उपचार का कथन है, यह भी व्यवहार का कथन है। इसके पास कुछ भी चारित्र नहीं है, यह भी हम चारित्र को, सम्यक चारित्र को देख करके कथन कर रहे हैं। दृष्टि मेरी सम्यक चारित्र के ऊपर है, और दृष्टि सम्यक चारित्र के ऊपर हम रख करके हमने कथन किया इस व्यक्ति के पास कुछ भी चारित्र नहीं है। और यदि निश्चय का कथन करोगे, अशुद्ध निश्चय नहीं से बोलोगे, तो प्रत्येक व्यक्ति चारित्रवान है। कौन से नहीं से? अशुद्ध निश्चय नहीं से। अशुद्ध निश्चय से प्रत्येक व्यक्ति चारित्रवान है। अब नयों का विभाग भी अशुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, सद्भूत व्यवहार नहीं, असद्भूत व्यवहार नहीं, उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। इनको समझना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी कथन किया जाएगा तो इनमें से किसी ना किसी के अंतर्गत किया जाएगा, और तुम कथन किया जा रहा है सद्भूत उपचार का, और तुमने उसको समझ लिया अशुद्ध निश्चय नहीं, वो वहां मिथ्यात हो गया। मनसुख लाल जी, वहां मिथ्यात हो गया, शुद्ध मिथ्यात हो गया। अब तुमने एक नए को दूसरे नए में फंसा दिया, सो वहां मिथ्यात होगा कि नहीं? उकावत जी, नहीं आ रहा समझ में? अब देखो तुम्हें समझाते हैं। उकावत जी, तुम्हारे घर में कार है कि नहीं है? कार है ना? कितनी कार है? एक है कि दो है? दो है ना? अब तुम्हारी बड़ी कार जो है उसका मान के चलो टायर खराब हो गया। वो टायर खराब होने के बाद वह तुम्हारे घर में रखी थी, 4 महीने हो गए। अब तुमने पिंटू से बोला कि पिंटू इसका टायर खराब है, इसका टायर बदलवा लाओ। पिंटू गया बाजार में और टायर बदलवाने के लिए। अब उसने वहां जाकर के क्या देखा, उस दुकानदार से बोला हमें एक टायर दे दो। अब उसने बोला किसका टायर चाहिए? बोले टायर चाहिए हमें तो। अच्छा मजबूत टायर हो, मोटा टायर हो, जो खराब ना हो 2-4 साल, ऐसा टायर दो, अच्छा मोटा होना चाहिए। अब उसने एक छोटा सा कार का टायर दिया, अरे इतना सा नहीं चाहिए हमें, अच्छा बड़ा सा दो, जी तो अभी 2 महीने में खराब हो जाएगा, अच्छा बड़ा सा दो। सो उसने फिर हमें तुम्हें अच्छा कौन सा? बोले 16 चक्का वाले ट्रक का टायर दिखाया। हाँ जी अच्छा है जी। उसने बैठ के देखा तो वो दब नहीं रहा था। बोले जी अच्छा मजबूत टायर है, यही टायर हमें चाहिए है। और वह टायर ला करके और वह कार में लगा दिया। अब लगेगा कैसे? नहीं, सब लग जाएगा। उसकी स्टेपनी वो जो है ना, वो नीचे क्या बोलते हो उसको, अरे जिसमें टायर लगता है,
हाँ, तो वो भी उसने नई बदलवा दी, ट्रक की लगवा दी। समझना। अब चारों टायर क्या किए, अच्छे बढ़िया मोटे ट्रक के चारों टायर लगा दिए, बोले मजबूत है, अब हमारी गाड़ी अच्छी चलेगी। पिंटू भाई चलेगी कि नहीं? क्यों नहीं चलेगी? मोटे टायर तो है मजबूत। उस कार में ट्रक के टायर लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहां उसकी उपयोगिता नहीं है। यदि ट्रक के लगा दोगे वो चलेगी नहीं, उसमें शक्ति ही नहीं खींचने की। ऐसे जहां अशुद्ध सद्बुद्ध अशुद्ध नहीं लगना है, वहां पर तुमने सद्बुद्ध लगा दिया, बोले जी यहाँ अच्छा फिट हो रहा है। वो तुम्हारी सम्यक की गाड़ी नहीं चलेगी, वह तुम्हारी मिथ्यात की गाड़ी बन जाएगी। जहां जो लगना है वहां वही लगेगा। और माता वो बदल दिया तो ओहो, बदल दिया तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति चारित्रवान है। किसी के पास चारित्र गुण ना हो ऐसा नहीं है। चारित्र गुण की पर्याय प्रत्येक व्यक्ति के पास है। अब वही चारित्र गुण की पर्याय यदि हिंसा रूप होगी तो हमने वहां पर उपचार से बोल दिया, यह व्यक्ति के पास किंचित मात्र भी चारित्र नहीं है, यह आचारित्री है, इसके पास चारित्र नहीं है। इसका कहने का आशय क्या है? इस कथन का अभिप्राय क्या है? मनसुख लाल जी, इसका अभिप्राय क्या है? जो अभिप्राय है ना, अभिप्राय को ही नए बोलते हैं। नए का क्या मतलब आता? नए का क्या मतलब? गाय वाली अम्मा बोलो जोर से, नए का क्या मतलब? वक्तृ अभिप्रायो नया, श्रोता अभिप्रायो नया। श्रोता का अभिप्राय जो है वह नए है, वक्ता का अभिप्राय जो है वह नए है। मात्र अभिप्राय ही नए है। अब वक्ता ने जिस अभिप्राय से कहा है, श्रोता यदि उसी अभिप्राय से समझेगा तब तो सम्यक्त है। और श्रोता और वक्ता के अभिप्राय में डिफरेंस है, और उनके अभिप्राय को मिलाने के लिए हमें नए का नाम लेना पड़ता है कि इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, और तुम उसी अभिप्राय को ग्रहण करो। वह अभिप्राय का संप्रेषण जो है वह नए का नाम है। सुदीप पंडित सुनो जरा, अभिप्राय, मेरा अभिप्राय मैंने दूसरे को दिया, मेरा अभिप्राय मैंने दूसरे को अवगत कराया, तो वह वही उसी अभिप्राय को ग्रहण करेगा। इसकी क्या गारंटी है? वह उसी अभिप्राय को ग्रहण करे। इसलिए हमने बीच में एक माध्यम जो लगाया है, एक जो तार लगाया है, उसको बोलते हैं नए। अभिप्राय में नए नहीं है, मेरे अंदर में नए नहीं है, उसके अंदर में नए नहीं है। एक संप्रेषण बनाने के लिए जो तार है उसका नाम है नए। उकामा जी समझो जरा, गाड़ी में डीजल भरते कि नहीं भरते ना, और डीजल की टंकी में डीजल भर दिया, फिर उसमें से एक नली ले जा करके गाड़ी की इंजन में लगाई कि नहीं? क्यों लगाई नली? वो नली जो है ना काट के फेंक दो। जो नली लगी ना वह नली काट के फेंक दो, और फिर उसमें टंकी में खूब पूरा डीजल भर देना। गाड़ी की टंकी का और इंजन का जो संप्रेषण बनाती है, जो मेल बनाती है,
अब इंजन में तो डीजल भरा नहीं जाएगा। इंजन में डीजल भरना चाहो तो कितना भरा जाएगा? 150 ग्राम, थोड़ा सा जाएगा। और उतने से गाड़ी कितनी चलेगी? सुनो, गाड़ी की टंकी का, कीर्तेश भाई, गाड़ी की टंकी का और गाड़ी के इंजन का जो संपर्क बना रहे, जो संबंध बना रहे, उसको संबंध बनाने के लिए बीच में एक नली लगाई जाती है। और उस नली से जितना जितना इंजन को डीजल चाहिए होता है वह डीजल की टंकी में से ले लेता है। और ऐसे ही वक्ता का और श्रोता का जो एक संप्रेषण बनाने के लिए है, वह जो नली है वह नय है। बीच की जो नली है ना, अब श्रोता को भी उस नली का ज्ञान होना चाहिए और वक्ता को भी उस नली का ज्ञान होना चाहिए कि श्रोता को कौन सा कितनी स्पीड में देना है और वह वक्ता जो बोल रहा है कौन से नय से बोल रहा है। यदि उसी नय से तुमने ग्रहण किया तब तो सम्यक होगा। और तुम वक्ता का अभिप्राय भिन्न प्रकार का है, तुमने भिन्न प्रकार का समझा तो मिथ्यात्व हो जाएगा। अजित भाई, क्या पुद्गल कभी बच्चे को जन्म दे सकता क्या? समझो जरा, क्या जीव के बिना पुद्गल बच्चे को जन्म दे सकता क्या? सुनो जरा, बिना पुद्गल के देश मुंगानिया, बिना जीव के क्या शरीर का जन्म हो सकता क्या? नहीं हो सकता। बिना जीव के मतलब अपन उस जीव की बात नहीं कर रहे, वो तो जीव भिन्न ही है। तुम्हारे शरीर का जन्म क्या बिना दूसरे आत्म शरीर के हो सकता क्या? बोलो ना भानु भाई। हाँ, अब यहाँ पे हम लगा रहे कौन सा अशुद्ध निश्चय है। अब बोलना, बिना दूसरे शरीर का जन्म हो सकता क्या? मनसुख लाल जी, अशुद्ध निश्चय नय का गैर लगा है। बिना दूसरे शरीर का जन्म हो सकता क्या? क्या तुम लोग मनसुख लाल जी पंडित हो? अनुभव करो ना। देखो ओकावा जी, समझना, एक बहुत बड़ी घाटी है, सीधा पहाड़ है। और जो सीधा पहाड़ है वह फर्स्ट गियर में तुम्हारी गाड़ी चढ़ सकती कि नहीं? चढ़ सकती? तो हम पूछ क्या रहे? हाँ ना में उत्तर दो ना। बिल्कुल खड़ी घाटी है, खड़ी घाटी में तुम्हारी गाड़ी फर्स्ट गियर में लगाओगे तो चढ़ सकती कि नहीं? और फोर्थ गियर में लगाओगे तो सुनो जरा अजित भाई मुंगा, क्या नाम, लालावर, फर्स्ट गियर में कितना भी बड़ा घाट हो, कितनी भी खड़ी गाड़ी हो, यदि फर्स्ट गियर लगाओ और गाड़ी ना चढ़े तो ऐसा होता नहीं है, चढ़ सकती है। हाँ में उत्तर है। और यदि उसी में फोर्थ गियर लगाया हो तो गाड़ी उस पर नहीं चढ़ सकती है। कीर्तेश भाई, जरा गियर लगाना तो समझ लिए, अब इन नयों के गियर भी लगाओ ना। फर्स्ट गियर जो लगता है वह शुद्ध निश्चय नय का लगता है, सेकंड गियर जो लगता है वह अशुद्ध निश्चय नय का लगता है,
थर्ड गियर जो लगता है वह एक देश शुद्ध निश्चय नय का लगता है। सेकंड गियर में जब हम गाड़ी लगाएंगे, अशुद्ध निश्चय नय में गाड़ी लगाएंगे, तो पुद्गल के जन्म के लिए किसी भी पुद्गल की आवश्यकता ही नहीं। अजित भाई समझना, तुमने कभी बरसात में मेंढकों को बरसते हुए देखा? कभी बरसात में मेंढकों को बरसते हुए देखा ना? तो वहां कौन से नरमादा मेंढक ऊपर आकाश में लटक रहे थे कि उनके पेट से वह टपकने लगा? मनुष्य की बताते हैं, तुम बिल्कुल घबराओ नहीं। देखो, सुनो तो हमारी बात। जब व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है तो पहले उसको छोटी सी घाटी चढ़ाई जाती है। छोटी घाटी चढ़ाना सीख गया, अब वह बड़ी घाटी भी चढ़ा देगा। चढ़ाएगा कि नहीं? सुनो जरा, जब बरसात होती है, पीयूष डॉक्टर, तुम तो डॉक्टर बने ना, तुमने बायो पढ़ी कि नहीं? बायो पढ़ी कि नहीं? पढ़ी ना। एक इंद्रिय से लेकर असंगी जीवों का कौन सा लिंग होता है? नहीं पता? वो पीयूष भी बैठा था ना, अभी कहाँ गया? चला गया? स्वप्निल भाई, नींद आ रही? एक इंद्री से लेकर के असंगी जीव तक कौन से लिंग के धारी होते हैं? नहीं पता? सेठ जी साहब, एक इंद्रिय जीव से असंगी जीव तक कौन सा लिंग का धारी होता? माताओं, नपुंसक लिंग मात्र होता है, वहां न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। और जब स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग नहीं, तो एक इंद्रिय से लेकर के असंगी जीव तक के लिए माता पिता की आवश्यकता नहीं। उनका जो जन्म होगा वह सम्मूर्छन जन्म होगा। सम्मूर्छन जन्म मतलब समान रूप से, मूर्छन मतलब ग्रहण करना। अजित भाई देखो, उनसे चर्चा बाद में करना है। हाँ सुनो तुम पहले। सम मतलब समान रूप से, मूर्छन मतलब ग्रहण करना। जो प्रकृति में फैले हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु चारों और आकाश, चारों भूतों को अपने शरीर की योग्यता अनुसार अपने आप ही ग्रहण कर लेते हैं। जहाँ कोई माता की आवश्यकता नहीं, जहाँ कोई पिता की आवश्यकता नहीं, वहाँ मात्र वह अपनी योग्यता के अनुसार, कर्म के उदय के अनुसार जैसा शरीर उनको बनाना है वैसे परमाणु वह अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करके वहाँ इकट्ठे होकर के और उनके शरीर का जन्म हो जाता है। ना माता की आवश्यकता ना पिता की आवश्यकता। अभी हमने अशुद्ध नय से नहीं बोला, अभी हमने औपचारिक सद्भूत व्यवहार नय का कथन चल रहा है। अभी जो है ना, क्या नाम है कीर्तेश भाई, 5वां गियर लगा है। कौन सा लगा है? 5वां गियर लगा है। जब 5वां गियर लगा है, 5वें गियर में ही बिना माता पिता के जन्म हो गया है। जीव का नहीं, जीव का नहीं, किसका? शरीर। जीव की तो उत्पत्ति होती नहीं है। उत्पत्ति जो होती है वह शरीर की होती है। मरण जो होता है वह शरीर का होता है। जीव का ना जन्म है ना मरण है। जो भी उत्पन्न होता है वह पुद्गल है और जो भी विनष्ट होता है वह पुद्गल है। माधव देखो, उसमें जो बड़ा गहरा तत्व है, मुत्ये तिव्ये पदेशा, इसकी व्याख्या चल रही। किसकी चल रही?
मुत्तिये तिव्ये पदेशा। मनसुख लाल जी कहाँ लिखा? मुत्तिये तिव्ये पदेशा। मुत्ति जो है, मूर्तिक जो है, पुद्गल जो है, वह संख्यात प्रदेशी भी होता है, असंख्यात प्रदेशी भी होता है, अनंत प्रदेशी भी होता है। जिसका जन्म होता है वह पुद्गल होता है, जिसका मरण होता है वह पुद्गल होता है, क्योंकि इनके तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं और शेष जो है 5 द्रव्य वह स्थिर रहते हैं। उनके प्रदेशों में ना कमी होती है ना बढ़ोतरी होती है। जो कम होगा उसका मरण होगा, जो ज़्यादा होगा उसका जन्म होगा। ना जो ज़्यादा होगा और ना कम होगा उसका ना जन्म होगा और ना मरण होगा। बताओ जी, सब लीला किसकी चल रही? पुद्गल की। जी नाटक किसका चल रहा? पुद्गल का। तुम आंखों से किसको देखते हो? पुद्गल को। तुम लीन किसमें होते हो? बस इतनी तो भूल चल रही। सारा सुबह से लेकर के और रात तक हमारा सारा खेल हम किसके साथ खेलते हैं? और जीव के साथ खेलने लगो तो सुनो जरा मनसुख लाल जी, सुबह से लेकर के शाम तक हमारा खेल किसके साथ चल रहा है? पुद्गल के साथ हम खेल रहे हैं, इसलिए संसार में हैं। और जीव के साथ खेलने लगो तो इसी भाव से मोक्ष हो जाए। जिसका भी जन्म होता है वह पुद्गल होता है, जिसका भी मरण होता है वह पुद्गल होता है, क्योंकि मुत्तिये तिव्ये पदेशा। मूर्ति के तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं, तो बिना शरीर के भी एक इंद्रिय से लेकर के, बिना पर की सहायता के एक इंद्रिय से लेकर के असंगी तक जो जीव है वह अपने शरीर का निर्माण पुद्गलों को इकट्ठा करके, जैसे तुमने मिट्टी की गुड़िया बना दी ऐसे उन्होंने अपना शरीर बना लिया। किसने? एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जीव में। अब चलो तुम संगी पंचेंद्रिय के पास से देव नारकाणाम मुप्पादा। देव नारकाणाम मुप्पादा। अजित भाई तुम देव बनोगे तो कौन सी देवी के गर्भ में जाकर के देव बनोगे? देव नारकाणाम मुप्पादा। देव बनने के लिए, नारकी बनने के लिए हमें किसी माता के गर्भ में जाने की आवश्यकता ही नहीं, किसी पिता की आवश्यकता नहीं। मात्र मेरे कर्म का उदय आएगा, मैं देवलोक में जाकर के वहाँ जो उपपाद शैया बनी हुई है वहाँ जीव जैसे ही पहुँचेगा, और वहाँ जीव पहुँचने के बाद एक अंतर मुहूर्त में उसके देव नाम कर्म का उदय होगा, और वहाँ फैले हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पांचों को वह अपने आप इकट्ठा कर करके और अपने शरीर का उत्पाद कर देगा। किसी माता की आवश्यकता नहीं, किसी पिता की आवश्यकता नहीं, अपने आप स्वभावता कर्म के उदय से जैसे ही उदय हुआ और तुरंत शरीर बन के आ गया। और नारकी में जाओगे वहाँ पर भी उष्ट मुखाखार जो बिल बने हुए हैं, उन बिल में सजीव पहुंचते ही शरीर बन जाता है। ठीक है ना? अब कौन बचा माताओं? अब कौन बचा? त्रियंच और मनुष्य बचे। त्रियंच और मनुष्य का शरीर भी यह मात्र एक व्यवस्था बनाने के लिए कि स्त्री और पुरुष का संयोग होगा तब नए पुत्र का उत्पन्न होगा, यह मात्र व्यवस्था बनाने के लिए कथन है। उस पुत्र का उत्पन्न तो उसके कर्म के उदय से ही हुआ है, क्योंकि बिना निमित्त के कार्य होता नहीं है। बिना निमित्त के कार्य होता नहीं है।
निमित्त दर्शाने के लिए, और उस वह पालन पोषण क्यों, क्योंकि बच्चा यदि यहाँ पैदा हो जाए, मनसुखलाल जी समझना, यदि मनुष्य लोक में इस कर्म भूमि में इस बॉक्स में बच्चा पैदा हो जाए तो कौन पालन पोषण करेगा? वो कहावत है, कौन उसको घर ले जाएगा, कौन पालन पोषण करेगा? यहाँ कहीं जहाँ चाहे बच्चे पैदा होने लगे तो कोई उनको पालने वाला नहीं है, और बिना पाले वह पल नहीं सकता। इसलिए कर्म भूमि में यह मात्र एक व्यवस्था बनाने के लिए निमित्त बनाया गया है कि वह पुत्र इनके यहाँ उत्पन्न हुआ, अब वह जिंदगी भर की उसकी व्यवस्था बनाएगा। एक व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, माता वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, उस कर्म ने तुम्हारे ऊपर आरोपित कर दिया, यह तुम्हारा पुत्र है, अब करो उसकी पूरी व्यवस्था। यह सब आरोपित कथन है। वस्तु व्यवस्था आज तक अव्यवस्थित नहीं होगी। मनुष्य के पास चमड़ी पतली है, इसलिए तुम्हारे लिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि तुम कपड़े लपेट के घूमो। अब बेचारी भैंस रोड पर घूम रही, उसको कौन कपड़े पहनाए? सेठ जी साहब, अब तुम 50,000 की भैंस लाओगे, तुम तो भले कपड़े पहना दो, लेकिन जो भैंस बेचारी दूध नहीं दे रही, जो भैंस काम की नहीं है, अब उसको कौन कपड़े पहनाएगा? तो प्रकृति ने अपनी व्यवस्था बना के रखी है। उसकी खाल चमड़ी जो है, उसकी चमड़ी मोटी है, और चमड़ी मोटी होने के साथ साथ उसके शरीर में चर्बी भी मोटी है। वह उसकी चर्बी भैंस के पास, अचित भाई आज तुम जाना रात में 2 बजे, दिन में नहीं, रात में 2 बजे जब कड़ाके की ठंड हो, तुम पल्ली से बाहर, रजाई से बाहर ना निकल पा रहे हो, और उस समय भैंस के पास जाना, उसके पेट छूना, तुम्हें बिल्कुल एकदम गर्म मिलेगा। उसकी व्यवस्था व्यवस्थित है। उसकी चमड़ी मोटी होने के बाद चमड़ी के नीचे चर्बी मोटी, और वह चर्बी जो मोटी है वह उसको गर्मी देती रहती है। इसलिए प्रकृति ने मात्र तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था बना दी है कि तुम्हारा यह पुत्र, अब तुम इसका पालन पोषण करो। वास्तव में देखा जाए अब 2 नंबर गेयर लगा दो। अभी तो 5 नंबर ही चल रहा था, अभी 5 नंबर ही चल रहा था, अब 2 नंबर गेयर लगा दो। 2 नंबर गेयर में क्या होता है? एक तो अशुद्ध भी लगा है और दूसरा निश्चय भी लगा है। निश्चय क्या बोल रहा है? तन्मय अर्थ में निश्चय लगता है। माता समझो जरा, तन्मय अर्थ में निश्चय लगता है। 2 नंबर गेयर रुकावत जी कहाँ लगता है? बोलो ना। ओहो, 2 नंबर 1 नंबर गेयर कहाँ लगता है? गाड़ी उठाना हो, गाड़ी को बेस से उठाना हो तो फर्स्ट गियर में उठाई जाती है, और यदि घाटी ज़्यादा गड़ी नहीं है और गाड़ी खाली है और घाटी बड़ी भी है तो 2 नंबर गियर में चढ़ जाएगी, और यदि गाड़ी भरी हुई है, लोडिंग है, तो फिर 1 नंबर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना अजित भाई? देखो, तुम्हारी भाषा तुम्हें समझ में जल्दी आ जाएगी, तुम्हारी भाषा तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी कि गाड़ी में कब कब कैसे कैसे गियर लगते हैं। जैसे गियर गाड़ी चलाने के लिए गियर बदले जाते हैं, ऐसा आगम का व्याख्यान करने के लिए नए के गियर बदले जाते हैं। अब तुम्हें विवेक होना चाहिए कि कौन सा गियर लगा है, कौन सा गियर लगा है और कौन सा लगाना है। इसलिए उन गियरों को तो तुमने जान लिया, 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर, 4 गियर, 5 गियर, 6 गियर, 6 ही होते ना, और ज़्यादा होते, 6 होते ना। तो 1 से लेकर के 6 गियरों का तुम्हें ज्ञान हो गया। ऐसे आगम में 1 से लेकर के 8 गियर तक लगते हैं अध्यात्म में। किसमें?
अध्यात्म में जाओगे 1 से लेकर के 8 गेर लगते हैं। अब कहाँ कौन सा गेर लगाना है और वक्ता ने कौन सा, ये दोनों चीज देखो, गेर लगाने वाले को भी पता होना चाहिए और बैठने वाले को भी पता होना चाहिए। सुनो, देखो, समझना। सुरेंद्र भाई जोधावर, समझ में आ रहा? क्या आ रहा बता? देखो, जिसको समझ में आता ना उसका चेहरा अलग दिखता है, जिसको समझ में नहीं आता उसका चेहरा अलग दिखता है। अब देखो ना, अब तुम प्रश्न करो ऐसा कि महाराज जो गाड़ी चला रहा है उसको गेयर का आइडिया होना चाहिए, बैठने वाले को क्या मतलब है? कौन है जी तेजपाल हल्ला कर रहे? हाँ सुनो प्रवीण भाई, प्रश्न करो ना तुम ऐसा कि महाराज जो गाड़ी चला रहा है उसको तो गेयर का ज्ञान होना चाहिए, बैठने वाले को क्यों होना चाहिए? करो ना प्रश्न। बैठने वाले को तो गाड़ी में गेयर लगाना है, इसलिए उसको तो विवेक आवश्यक है कौन सा गेयर लगाना है, लेकिन बैठने वाले को भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब सेकंड थर्ड गियर में गाड़ी चलेगी तो गाड़ी दचका लेकर के चलेगी, और जब दचका लगेंगे तो बैठने वाले को भी दचका लगेंगे। सुनो जरा, सुनो जरा मनसुख लाल जी, समझो विषय बहुत गहरा है। जब बैठने वाले को दचके लगने लगे तो उसको पता होना चाहिए कि गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, और उस गियर में गाड़ी क्यों चल रही, क्योंकि रोड खराब है। कीर्तेश भाई, जब खराब रोड हो तो 6वें गियर में गाड़ी चला सकती हो? भानु भाई, तुम चलाते गाड़ी कि नहीं? गाड़ी चलाते कि नहीं ये बताओ, कभी चलाई तुमने? प्रवीण भाई, तुमने तो चलाई ना। तो रोड पर गड्ढे गड्ढे हो, उस गड्ढे वाली रोड पर 6वें गियर में गाड़ी चलेगी कि नहीं? क्यों? 6वां गियर वहीं लगेगा जहां रोड बिल्कुल प्लेन हो और स्पीड बन चुकी हो, तब 6वें गियर में चला सकते हो। यदि रोड जरा सा भी खराब है तो 6वां गियर नहीं लगा सकते। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में से जैसी रोड की हालत होगी उस हिसाब से गियर लगेगा। तो ऐसे बैठने वाले को यदि पता होगा कि कौन सा गियर लगा है और क्यों लगा है तो वह हल्ला नहीं करेगा, संतोषी से बैठा रहेगा। क्या करें, जो है समझो जरा। और यदि बैठने वाले को बेचारे को ज्ञान नहीं है, वह हल्ला करेगा, ड्राइवर गाड़ी अच्छी चलाओ, ये दचका क्यों लग रहे मुझे? अजीत भाई सत्य है कि नहीं? सत्य है ना। इसलिए बैठने वाले को भी गियर का पता होना चाहिए और चलाने वाले को भी पता होना चाहिए। ऐसे वक्ता को भी पता होना चाहिए कि कौन सा गियर लगाना है, और श्रोता को भी पता होना चाहिए कौन सा गियर लगाना है। और यदि दोनों को पता होगा तो बिल्कुल शांति से गाड़ी चलेगी, और यदि श्रोता को पता नहीं है तो वो चिल्लाएगा कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है। समझना, अभी तुम्हें गियर का पता नहीं है, गियर का पता नहीं है। जब अशुद्ध निश्चय नय का गियर लगता है तो निश्चय कह रहा है कि मैं तन्मय की बात कर रहा हूँ, मैं पर की बात कर ही नहीं रहा हूँ। और जबकि अशुद्ध लगा है तो फिर अशुद्ध दशा की बात कर रहा हूँ। अशुद्ध निश्चय नय से निमेश पंडित जी, मेरा जन्म मेरे द्वारा ही हुआ है, मेरे जन्म के लिए पर की आवश्यकता नहीं।
क्या हो गया जी? तो नहीं पच रहा, नहीं पच रहा। देखो पचाना सीखो। मेरा जन्म मेरे द्वारा ही हुआ है, पर की आवश्यकता नहीं। और जब तुम छठवा गेर लगाओगे किसका? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का, तो मेरा जन्म माता पिता के द्वारा हुआ है। उपचरित लग गए ना, व्यवहार लग गए ना। अब यहाँ पर देखो मनसुखलाल जी, नयों को इतने गहरे में पढ़ो ना, मात्र उपचरित सद्भुत मात्र से कुछ नहीं होगा। उपचरित भी लगा है, असद्भुत भी लगा है, और व्यवहार भी लगा है। तीन तीन शब्द लगे हैं। क्या एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शब्द लगे हैं। एक तो उपचरित भी लगा है, और एक असद्भुत भी लगा है, और एक व्यवहार भी लगा है। अब गाड़ी चल रही है, और गाड़ी चल रही कितनी? 15-20 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। क्यों? बोले टायर भी खराब है, ट्यूब भी खराब है, और इंजन भी खराब है, और रोड भी खराब है। माता ओकावत जी समझो जरा, टायर में 4 जगह से रिमोल्डिंग हो चुकी है, ट्यूब को 20 साल हो चुके हैं, 50 थैगड़ा ट्यूब में लगे हैं। अब वह ट्यूब और वह टायर तुम्हारी गाड़ी में लगा हुआ है, और इंजन गाड़ी 1947 की गाड़ी है। समझो जरा। और रोड जो है वह रोड कांग्रेस के जमाने की रोड है। जब कांग्रेस की सरकार थी ना भारत में, तो कांग्रेस के जमाने की रोड है। अब तुम बोलो कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। सेठ जी साहब बढ़ सकती है, सवई तो खराब है ना। यहाँ पे औपचरित भी लगा है, और असद्भुत भी लगा है, और व्यवहार भी लगा है। व्यवहार क्या कह रहा है कि ऐसा है नहीं, और असद्भुत क्या कह रहा है कि तुम्हारा है नहीं, और उपचरित क्या कह रहा है कि मैंने पर्चे ला करके यहाँ जमा किया है। तीन तीन चीजें लगी माता, तीन तीन चीजें लगी। जो व्यक्ति इन नयों को जान लेगा, मेरी गारंटी है उसका 2-3 भाव में ही मोक्ष हो जाएगा। नहीं कैसा है नहीं। जो व्यक्ति हितेश मुंगानिया ऐसे नयों को घुस घुस के जान लेगा, उनकी जड़ में जान लेगा, और नयों को जान करके स्वीकार भी कर लेगा, उसको 2-3 भाव से ज्यादा नहीं लेने पड़ेंगे। अजित भाई क्यों? बोले महाराज 2-3 भाव से ज्यादा क्यों नहीं लेने पड़ेंगे? क्योंकि उसके हृदय की ग्रंथियां पूरी खुल जाएंगी। बिल्कुल पूरी, एक भी ग्रंथि, एक भी गांठ उसके हृदय में फंसी नहीं रहेगी। पूर्ण आगम उसको ऐसे स्पष्ट झलकने लगेगा जैसे केवली भगवान को तीनों लोग झलकते हैं। ऐसा पूरा पूरा आगम उसको स्पष्ट झलकेगा। अब विवाद कहाँ होता है? जहां एक भी गांठ लगी, उकावत जी, हृदय में सैकड़ों नलियां जाती हैं। काहे के लिए? रक्त को दे टिकने के। अब उन सैकड़ों नलियों में से जिस व्यक्ति की सारी नलियां खुली होंगी, वह व्यक्ति ऐसे दौड़ लगाएगा कि ना उसको बांसवाड़ा और घाटोल दूर लगेगा, और ना उसको घाटोल से इंदौर दूर लगेगा। दौड़ते हुए, क्यों? सारी नलियां खुली है ना। और जिसकी नलियां चौक होंगी, बोलो ना, जिसकी नलियां चौक होंगी उसको गली गली में बैठना पड़ेगा और थकान मिटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नलियां चौक है ना। ऐसे जिसकी नली चौक है वह रोड पर दौड़ नहीं लगा सकता, और जिसके नयों की नलियां चौक हैं वह बेचारा आगम में दौड़ नहीं लगा सकता, गली गली में फंस जाएगा। जी ऐसा क्यों?
जे ऐसा क्यों क्यों? क्योंकि नली तुम्हारी नए की बंद हो गई ना, इसलिए नए की नलियां खुल जाए, मोक्ष का रास्ता खुल जाए। बंद है ही नहीं कहीं, बंद है ही नहीं कहीं, और विवाद कहीं है ही नहीं। और संसार में जितना भी विवाद चल रहा है मात्र इसलिए चल रहा है कि नयों की गलियां बंद हो गई, विचारों की नलियां चौक हो गई। ओ कावत जी, नलियां चौक हो गई। जिनकी नलियां चौक हैं उन विचारों से बोल दो बाईपास करा लो। बाईपास करा लो, रास्ता खोल दो। बाईपास नहीं करोगे अटैक आ जाएगा, तुम्हारा मरण हो जाएगा। ऐसे यदि मोक्ष के मार्ग को जाना है तो नयों की नलियों का बाईपास करा करके और उनके चौक को खोल दो। नयों के नलियां खुल जाएंगी, मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। अजित भाई समझो जरा, देखो तुमसे नहीं बोल रहे, तुम्हें समझा रहे कि नए जो होता है, नए की शैली होती है, नए का कथन अलग होता है। कौन से नए से कौन सा कथन किया जा रहा है? मात्र एक ही गली से खून जाएगा तो कितना जाएगा? उकाबा जी, एक एक नली बाकी है और सब बंद हो गई। कितनी जोर से चलेगा वो व्यक्ति, समझना। इसलिए सारी नलियां खोलो ना। कौन सी नली से कौन सा जाना है, कौन से आना है, यह सारे 8 नलों की, अध्यात्म की 8 नलियां हैं। इन 8 नलियों को बिल्कुल ऐसे तय में जाकर के समझ लो कि फिर हमें भव में भटकना न पड़े। और जब तक नयों की नलियां नहीं खुलेंगी तब तक भव में भटकना ही पड़ेगा। भवों की भटकन, भवों की भटकन, प्रवीण भाई पारसोलिया, भवों की भटकन मेरी क्यों चालू है? क्योंकि नयों की गलियां बंद हैं। नयों की गलियां बंद हैं, इसलिए संसार की भटकन चालू है। मेरा घर मेरा है, कौन से नए से? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए है। बताओ, मेरा घर मेरा है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से तीनों टूटे फूटे। क्या मेरा नहीं है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से घर मेरा है। अब यहाँ उपचरित भी क्या बोलना कि यह उपचार किया गया, तुम्हारा है नहीं। असद्भुत क्या बोलना कि जे सद्भुत नहीं है, ऐसा मात्र कल्पना है। असद्भुत मतलब कल्पना है, और व्यवहार मतलब जो तुम्हारा नहीं है, मात्र थोपा गया है। और उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के कथन को मात्र हमने क्या किया? अशुद्ध निश्चय नए में लगा दिया है। गड़बड़ होगी कि नहीं पिंटू भाई? ट्रक के टायर को कार में लगाओगे, गड़बड़ होगी कि नहीं? तो असद्भुत के कथन को अशुद्ध में लगाओगे, गड़बड़ होगी कि नहीं? और गड़बड़ वहीं हो गई। इसलिए मेरी गाड़ी मोक्ष पर ना चल करके और संसार की गलियों में ही भटक रही है। यदि मोक्ष जाना चाहते हो तो नयों की गलियों को चौक होने से बचा दो। वह चौक जो हो गई हैं उनका रास्ता खोल दो और तुम्हारा मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। नयों की गलियां खुलेंगी, मोक्ष की गली भी खुल जाएगी। और जिसको मोक्ष की गली खोलना हो वह नयों की गली खोले। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। सभी महानुभावों से निवेदन है, आज ब्रह्मचारी भैया, निर्मल भैया की बिंदोली का प्रोग्राम है।